अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, डियर ज़फ़र चैनल में एक नए टॉपिक के साथ आपको वेलकम करते हैं। डियर व्यूवर्स, आज हम लोग पढ़ेंगे PMS 2022 के बारे में। आपको पता है कि पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन में रिसेंटली पोस्टें आई है PMS की मैं बता दूं कि PMS में दो कैटेगरीज है। इसमें एक आता है SNJD का और दूसरा आता है एक्साइज एंड टैक्सेशन का। रिसेंटली जो पोस्टें आई है उसमें टोटल ओवरऑल जो आपकी पोस्टें है वो 50 जो है वो SNJD की है और एक्साइज एंड टैक्सेशन की 5 है। तो सबसे पहले इसकी एज जो लिमिट है उसके बारे में पढ़ते हैं। एज लिमिट या वो कैंडिडेट्स जिनकी एज जो है अपर एज लिमिट जो है वो 32 ईयर्स है वो अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन वो कैंडिडेट जिनकी गवर्नमेंट जॉब है या जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ है फेडरल में या पंजाब में उनकी जॉब है और उनकी एक्सपीरियंस जो है वो 4 साल की है तो वो 35 ईयर्स तक अप्लाई कर सकते हैं। 32 ईयर्स के लिए हर कैंडिडेट और जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं वो 35 ईयर्स तक अप्लाई कर सकते हैं। PMS की मैं आपको बता दूं कि PMS की जो है वो ओवरऑल टोटल 1200 मार्क्स है। 1200 मार्क्स को इस तरह डिवाइड किया गया है कि इसमें दो किस्म की कैटेगरीज है। आपके पास कैटेगरी A यानी कंपलसरी सब्जेक्ट जो है उसके भी 600 नंबर है और आपके पास ऑप्शनल जो सब्जेक्ट्स हैं उसके भी 600 मार्क्स है। तो सबसे पहले पढ़ते हैं कंपलसरी सब्जेक्ट्स में। कंपलसरी सब्जेक्ट्स में हमारे पास 600 मार्क्स है और 6 पेपर है। कंपलसरी सब्जेक्ट्स में हमारे पास पहला जो पेपर आ जाएगा वो इंग्लिश एसे का है। इंग्लिश एसे में आपको पता है कि गिवन टॉपिक्स आपको टॉपिक्स दिए होंगे, उस पर आपने एक कंप्लीट एसे लिखनी है, 3 आवर्स की एक पेपर है। दूसरा हमारे पास जो पेपर है वो इंग्लिश का है। इंग्लिश प्रेसे एंड कंप्रीहेंशन, उसमें ट्रांसलेशन भी आ जाती है, सब कुछ आ जाता है। ये हमारे पास है इंग्लिश प्रेसे का पेपर। ये इंग्लिश एसे का पेपर और इंग्लिश प्रेसे का पेपर ये दोनों सब्जेक्टिव है। तीसरा हमारे पास पेपर है उर्दू का। उर्दू में भी एसे है, प्रेसे आ जाता है, ट्रांसलेशन वगैरह आ जाती है। ये भी हमारे पास ओवरऑल जो 100 मार्क्स का पेपर है, कंप्लीटली सब्जेक्टिव पेपर है। उसके बाद हमारे पास चौथा जो पेपर आ जाता है वो है इस्लामियात का या इस्लामिक स्टडीज़। इसमें यह है जो नॉन मुस्लिम्स है वो इथिक्स रख सकते हैं। इस्लामियात का भी आपके लिए के इस तरह डिवाइड किया गया है कि इसमें सब्जेक्टिव भी है और ऑब्जेक्टिव भी है। उसके बाद हमारे पास 5वां जो पेपर है वो आ जाता है पाक स्टडी का या पाक अफेयर्स का। पाक अफेयर्स का भी ये है कि उसमें सब्जेक्टिव पार्ट भी है और ऑब्जेक्टिव पार्ट भी है। लास्ट जो हमारे पास पेपर है वो है जनरल नॉलेज का। जनरल नॉलेज का आपको पता है कि 100 मार्क्स के 100 MCQs होंगे, यानी 3 घंटे 180 मिनट्स में आपने 100 MCQs जो है वो करने हैं। इसमें एक इंटरेस्टिंग चीज़ आपको बता दूँ या याद रखने वाली चीज़ आपको बता दूँ वो ये है कि ये कम्प्लीटली MCQs होंगे और इसमें आपके पास नेगेटिव मार्किंग होगी। हर जो गलत यानी जो लोग तुक्का लगाते हैं या जो लोग वैसे करते हैं तो उनका हर जो गलत रॉन्ग जो क्वेश्चन है उसके अगेंस्ट उसके 0.25 मार्क्स कट जाएंगे, यानी 4 रॉन्ग क्वेश्चन का आपके पास एक सही नंबर जो है वो कट जाएगा। यानी इसमें अगर आप फुली श्योर नहीं है, कंप्लीटली आपको श्योरिटी नहीं है तो उस क्वेश्चन पे ना जाए या उसको ना करें, क्योंकि 4 गलत सवाल जो है वो आपसे 1 मार्क्स छीन सकता है। तो अब आ जाते हैं ऑप्शनल सब्जेक्ट्स की तरफ। ऑप्शनल सब्जेक्ट में आपको पता है कि ऑप्शनल सब्जेक्ट्स की भी 600 मार्क्स है, लेकिन यहाँ पे मैंने आपको आप देख रहे हैं कि मैंने 3 सब्जेक्ट्स लिखे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आप स्क्रीन पे देख रहे हैं कि यहाँ पे आपके पास तकरीबन 7 ग्रुप्स हैं। ग्रुप ए में आपको पता है कि आपको जो है कॉमर्स, इकोनॉमिक्स, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, ये ग्रुप है में है सब्जेक्ट्स। आप कोई भी सब्जेक्ट्स ले सकते हैं। हाँ, ये है कि हर कैंडिडेट जो है वो एक ग्रुप में से सिर्फ एक ही सब्जेक्ट ले सकता है, दो नहीं ले सकता। ग्रुप बी में हमारे पास है एग्रीकल्चर जो है, बॉटनी, ज़ूलॉजी। ग्रुप सी में हमारे पास है मैथमेटिक्स, कंप्यूटर साइंस। ग्रुप डी में हमारे पास है फिजिक्स, केमिस्ट्री। आप इसी तरह आपके पास कह ले के ग्रुप ई में हमारे पास है पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, मास कम्युनिकेशन। ग्रुप एफ में हमारे पास है फिलॉसफी, साइकोलॉजी, सोशल वर्क, सोशोलॉजी। ग्रुप जी में हमारे पास है इंग्लिश लिटरेचर, उर्दू, अरबिक, एजुकेशन, पर्शियन, पंजाबी है। तो ये आप कह ले के स्क्रीन पे जो आप देख रहे हैं ये आपके पास मुख्तलिफ कैटेगरीज़ है या मुख्तलिफ ग्रुप्स हैं। इसमें आप अपनी मर्ज़ी के सब्जेक्ट्स जो है वो सेलेक्ट कर सकते हैं। तो
व्यूवर्स मैंने ये किया है कि हमारे पास जितने भी ग्रुप्स हैं, मैंने अपनी मर्ज़ी के ग्रुप ए में से एक सब्जेक्ट जो है वो निकाल दिया है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। ग्रुप ए में से ग्रुप डी से मैंने एक सब्जेक्ट निकाल दी है फिज़िक्स की, और इसी तरह ग्रुप ई से मैंने आपके पास निकाल दी है सब्जेक्ट अपनी एरिया जो मेरा इंटरेस्ट है या जो मुझे पसंद है, जिस पे मेरा कमांड है, वो हमारे पास है मास कम्युनिकेशन का। तो ये के लिए 3 सब्जेक्ट हो गए, 600 मार्क्स हो गए। इसमें आपके पास कह लें कि हर सब्जेक्ट जो है वो 200 मार्क्स का है। तो ऑप्शनल सब्जेक्ट्स में भी हमारे पास 3 पेपर लेके हमारे 600 मार्क्स पूरे हो गए। तो ओवरऑल आप देख ले, ये हुआ हमारे पास पीएमएस के टोटल सब्जेक्ट्स। इसमें आपने टोटल 1200 मार्क्स है। इसकी आप क्या लें कि पासिंग मार्क्स क्या है। पासिंग मार्क्स ये है कि इसमें आपने ईच सब्जेक्ट में जो है वो 40 मार्क्स लेने हैं, और ओवरऑल जो आपका एग्रीगेट जो है वो 50% होना लाजमी है। तो आप कह लें कि ईच सब्जेक्ट में आपका 40% मिनिमम थ्रेशोल्ड है, और ओवरऑल आपके जो 600 मार्क्स जो है, यानी 1200 में से 600 मार्क्स, टोटल 1200 मार्क्स है। इसमें से आपने कम से कम 600 मार्क्स लेना लाजमी है, तब जाके आपके 50% पूरे हो जाएंगे और आप जो है आपका रिटर्न जो है वो क्वालिफाइड हो जाएगा। तो ये हुआ हमारे पास पीएमएस की जितनी भी आपके लेके क्राइटेरिया, सिलेबस और जितने पेपर्स हैं उसके बारे में हमने बात की। नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह इंग्लिश ऐसे वगैरह, इंग्लिश प्रेसे, कंपोजिशन और इसी तरह पाक स्टडीज़ या जनरल नॉलेज की जो बुक्स है या जो रीडिंग स्टाइल है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तब तक खुदा हाफिज़।